के बाद उसको पेश कर दिया गया सेनेट के अंदर। देखें, कैबिनेट से मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में है ही नहीं, और वहाँ से ऑनलाइन एक काबीना का इजलास होता, इतनी इमरजेंसी है नहीं, ऐसे पाकिस्तान में कभी भी आईनी तरमीम नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ये आईनी तरमीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आईनी तरमीम के बगैर गुजारा नहीं है, और इस आईनी तरमीम की इस वक्त अशद ज़रूरत है, लिहाजा फौरी तौर पे कोशिश की गई कि चलो जहाँ भी ये प्राइम मिनिस्टर को करवाएं। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जनाब, और कैबिनेट की औकात क्या है, सारे वहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं फॉर्म 47 वाले, किसी को पता ही नहीं है कि उसका अपना मैंडेट किधर था, तो तरमीम उन्होंने किधर से पढ़नी है। उन्हें कहा गया जी ये तरमीम आप पास कर देंगे, पास करते हैं। तरमीम उठा के उन्होंने भिजवा दी सेनेट में। अब तरमीम क्या है, इसके ना बहुत सारे पहलू हैं, इसका अदलिया के ऊपर भी असर पड़ेगा, बहुत सारे ओहदों पे असर पड़ेगा। लेकिन तरमीम का जो मेन जो पॉइंट है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट है आर्मी चीफ के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से इस तरमीम में क्या किया गया। पहले मैं आपको बताता हूँ किया क्या गया, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों किया गया, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले तो जनाब आप ये देख लें, ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, तो ये एक तहरीर है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की अस्करी कमान के ढांचे से मुताल्लिक कई नई शिकें आईने पाकिस्तान में शामिल कर दी हैं। यानी जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक अस्करी ढांचा है, फौज का एक ढांचा है, उसकी जो कमान है जो आर्मी चीफ करता है, उसके अंदर तब्दीली कर दी है और आईन में तरमीम करके उस तब्दीली को किया गया है। अच्छा, नंबर 1 ये किया गया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खात्मा, यानी पहले 2 बंदे लगते थे ना 3 साल के बाद, एक आर्मी चीफ लगता था और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगता था। ये 2 बंदे लगते थे, साहिर साहब थे इस मरतबा, अब वो अगली दफ़ा कोई भी नहीं होगा। तो उन्होंने ये ओहदा ख़त्म कर दिया। ये ओहदा अब 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा और नई कमांड पोस्ट का एक क़याम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई। यानी ये इख्तियारात जो हैं वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं, ये वाले भी। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, कमांडर के जो कमांड होती है उसका ये ओहदा होता है। उसको भी आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि उनकी अप्रूवल के बगैर या उनकी तजवीज़ के बगैर